और बच्चे लोग 10वीं पास करके 11वीं में आ गए आप लोग। अभी 11वीं में आकर के आपने कॉमर्स ली या ह्यूमैनिटीज़ ली या आपने साइंस ली। तो देखो, अगर ह्यूमैनिटीज़ और तुमने कॉमर्स लिया है तो ह्यूमैनिटीज़ में भी ऑप्शन है इकोनॉमिक्स का, और कॉमर्स में भी तो कंपलसरी है इकोनॉमिक्स। तो ह्यूमैनिटी और कॉमर्स दोनों ही स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 11th। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे, या इकोनॉमिक्स के पहले तो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे, फिर ढेर सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर एक एक करके। क्लास 11th है, फाउंडेशन ईयर है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा या आप लोग भी कोशिश करेंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट को गहराई से पढ़ें, ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको काफ़ी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है सर, चलिए। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th, करेक्ट। देखिए, आपके लिए स्पेशल, आपके लिए ये सारे कंटेंट मैंने स्पेशल आपके लिए डेवलप किए हैं, और इन कंटेंट के माध्यम से आपको मैं एक एक चीज़ की डिटेल में, आपको एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा साथ दीजिएगा। हाँ, और एक और बात सुनो यार, अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो ना चैनल, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सीरीज ऑफ वीडियोस तुमको मिलने वाले हैं, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई रुपया कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, और सारी चीज़ें मिलेंगी तुमको, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, सब के ऊपर तुमको लेक्चर्स मिलेंगे। ऐसे ही 12th में भी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, बहुत सारे लेक्चर्स पहले से अपलोडेड है। CUET की भी लेक्चर्स अपलोडेड है, ये सारा बना करके मैंने अपलोड किया है, इसलिए आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, बहुत सारे डायमेंशन की चीज़ें मिलने वाली हैं। आने वाले समय में ग्रेजुएशन के भी वीडियोस अपलोड करूंगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी अपलोड करूंगा। तो आप अगर एक बार सब्सक्राइबर मेरे होंगे, तो आने वाले टाइम में, इस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे तो आने वाले टाइम में भी आपको सारी चीज़ें सप्लाई होती रहेंगी, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, एक जगह, एक छत के नीचे सब कुछ आपको मिलेगा कॉमर्स की फील्ड में, तो याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखें, हम ये समझें, हम ये समझने की कोशिश करें कि यार हमको पढ़ना है इकोनॉमिक्स, तो यार ये इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखो, इकोनॉमिक्स ना बेसिकली क्या है, एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस का मतलब सामाजिक विज्ञान है। तो पहले सामाजिक और फिर विज्ञान। सामाजिक का मतलब जो समाज में नियमित रूप से होने वाले विशेष ज्ञान हैं, समाज में नियमित रूप से होने वाला जो विशेष ज्ञान है उसी को सामाजिक विज्ञान बोलते हैं भाई, है। तो सामाजिक विज्ञान का मतलब समाज में नियमित रूप से कुछ घटनाएं होती रहती हैं, कुछ आर्थिक आदान प्रदान होता रहता है, कुछ आर्थिक घटनाएं होती रहती हैं लगातार कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे, और इसको विशेष रूप से जो समझने की आवश्यकता है उसको ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं यार, उसको ही हम कहते हैं कि ये सामाजिक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये घटनाएं समाज में ही होती हैं, सोसाइटी में ही होता है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब सिंपली ये समझिए। देखो, एक बात बताओ, इकोनॉमिक्स तो तुम यार अपने फैमिली में भी करते हो। कैसे करते हो समझो। एक बात बताओ, तुम्हारे फादर की इनकम कितनी है? मान के चलते हैं 1 लाख रुपये। ठीक, 1 लाख ही है ना यार। हेलो, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 1 करोड़ है। दिस इज काउंटेबल ना। कैन यू नो इन 1 करोड़ कैन यू डू अ वर्क ऑफ 2 करोड़? 1 करोड़ के इनकम में क्या तुम 2 करोड़ का काम कर सकते हो? नहीं भैया, नहीं कर सकते। कहाँ से लाएंगे पैसे? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सैलरी है, ये जो इनकम है, ये इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे? ये सब क्या है? तुम्हारे संसाधन है, तुम्हारे रिसोर्स हैं। तुम्हारे पापा की इनकम तुम्हारा क्या है? रिसोर्स है। अब ये रिसोर्स क्या है? जैसे मैंने बोला अभी कि 1 करोड़ ही है, यानी ये लिमिटेड है। इट इज लिमिटेड टू 1 करोड़। लिमिटेड टू, जो भी चीज लिमिट है इसका मतलब वो स्केर्स है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है? कम है। फ्लो आप समझ रहे हो? फ्लो समझ रहे हो ना? स्केर्स है, यानी वो क्या है? जो भी चीज लिमिट है यार, वो क्या है? स्केर्स है। आजकल कहते हो ना भाई, पानी की बड़ी स्केर्सिटी होगी, क्योंकि पानी लिमिट हो गया है, इसलिए पानी की स्केर्सिटी होगी। जो भी चीज तुम्हारी डिमांड या तुम्हारी इच्छा के हिसाब से नहीं होता, तुमको अपनी इच्छाओं को घुमाना पड़ता है यहां से वहां, उसी को तो कहते हैं स्केर्स। किसको बोलते हैं स्केर्स?
जब चाहे जितनी मर्जी कर लो, ऐसा नहीं कर पाते हो तुम। उसको ही तुम स्केर्स कहते हैं। तो ये बताइए कि आपके घर का जो संसाधन है वो क्या है भाई? लिमिट है भाई, स्केर्स है। और अब आप ध्यान से देखो, आपके पिताजी कमा करके आए, सैलरी आई है आपके पिताजी की, और उसके बाद उस सैलरी का खर्चा है, किधर है? आपकी स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, किताबें, खाना, किराया, कपड़े और तमाम चीज़ें जो तुम अपने घर में देखते हो। क्या क्या कहाँ खर्च होता है? जरा सोचो, कहाँ खर्च होता है? इन तमाम जगहों पे ये खर्च होता रहता है। माने एक कमाने वाला या एक इनकम आई, और उस इनकम को आपने क्या किया, यानी एक रिसोर्स आया और उस रिसोर्स को आपने क्या किया, डिफरेंट जगहों पे बांट दिया। अब यहाँ पर एक और बात समझिए, मान लीजिए आपको बाहर घूमने जाना है, ठीक है, आपको घूमने जाना है। अब आप कहाँ घूमने जाएं? तो बस बजट बनाने बैठ जाते हो, कि यार किधर जाने से पैसा बचेगा, किधर जाने से मेरे पास जो पैसे हैं उतने पैसे में मज़े करके आ जाऊंगा। वैसे तो मज़ा बहुत जगह मिलता है, गोवा में बहुत मज़ा मिलता है। तुम कहते हो नहीं यार मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ अभी, तो यार नहीं मैं ना यहाँ पर चला, मैं देहरादून से घूम के आ जाता हूँ, चलो यार मैं हरिद्वार से गंगा स्नान करके आ जाता हूँ। क्या सोच रहे हो? क्यों सोच रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास जो रिसोर्स है, पैसा, वो लिमिट है, और तुम चाहते हो कि मैं कहाँ इसको लगाऊं कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिल जाए। सब कुछ तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ संतुष्टि मेरे पैसों में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि कहीं पर मिल जाए। ये तमाम जो तुम क्या कहते हैं जोड़ तोड़ करते हो, तोल मोल करते हो, यार यही तो इकोनॉमिक्स है। डेली तो तुम इकोनॉमिक्स करते ही हो अपने लाइफ में, हैं? यही होता है बेटा इकोनॉमिक्स। ठीक है, बात समझ में आई? तो थोड़ा सा हम टेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं और टेक्स्ट को देखते हैं कि क्या क्या मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, उसको मैं डिस्क्राइब करता हूं। देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखा यार, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, करेक्ट। इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1। तो अब मैं अपने टेक्स्ट के थ्रू तुमको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो सबसे पहली लाइन जो मैंने क्या लिखी है तुम लोगों के लिए लिखी है, हे गाइस दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर गेटिंग एक्सपोज टू दिस सब्जेक्ट, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट जो मेरा सेकेंड मेरी बात हो कि आई होप दिस नोट्स आल हेल्प यू इन अ बिग वे। तो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, मेरी मतलब कोशिश है कि मदद आपको मिले। और उसके बाद मैंने लिखा लेट अस स्टार्ट वी शुड स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन से। तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन मैंने अपनी समझ से या थोड़ा सा रिसर्च करके या बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए जो मैंने लिखा, जो मुझे समझ में आया, तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। क्या लिखा मैंने? का इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, अभी बोल रहा था, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान होता है, विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी। मैं बात समाज की कर रहा हूँ, तुम्हारे परिवार से निकल के अब समाज में आ जाओ। समाज का मतलब क्या? परिवारों के समूह को समाज कहते हैं भाई, तो समाज में आ जाओ। चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक, अभी बताया था, रिसोर्सेज लिमिट विच हैव ऑल्टरनेट यूजेस। क्या बोल, हाँ वही पैसा है, उसके कई सारे इस्तेमाल हैं। चाहे तुम कपड़े खरीद लो उस 1000 रुपये से, चाहे तुम उस 1000 रुपये से जूते खरीद लो, चप्पल खरीद लो, मूवी देख लो, पिज्ज़ा खा लो, बर्गर खा लो, नान खा लो, कुछ भी कर लो यार। तो तुम्हारा क्या हो गया? ऑल्टरनेट यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, इसमें बहुत सारी बातें इंक्लूडेड हैं जो मैं आपको क्रमशः बताता जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, कहता है कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है। क्या पढ़ाती है ये कहना चाहती है आपसे कि ये बताना चाहती है, जो आपको समझाना चाहती है कि कोई भी सोसाइटी कैसे अपने सीमित रिसोर्सेज को, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से चूज करती है, किस तरीके से चुनाव करती है अपने लिमिटेड रिसोर्स को, ताकि वो इकोनॉमिक रिसोर्स है जिसके डिफरेंट इस्तेमाल हैं, भिन्न भिन्न इस्तेमाल हैं, एक ही यूज नहीं है। देयर आर सो मेनी यूजेस। इफ यू हैव गॉट, लाइक आई सेड ना,
अगर आपके पास में 1000 रुपीज़ है तो उसको कैसे कैसे आप किन किन इस्तेमालों में ले सकते हो, भिन्न भिन्न इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्स का क्या है, ऑल्टरनेट यूज़ है। तो ऑल्टरनेट यूज़ है एंड उसको हम उस जो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज के जो ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं तो उनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। किसके लिए? डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के लिए। ठीक है ना। अब जैसे मान लिया हमारे पास में, हमारे देश के पास, सपोज करो हमारे देश के पास पैसे हैं ना, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या है, पैसे हैं। तो सरकार क्या करती है, उन पैसों से क्या करती है, या तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू लोगों के घर फ्री में अनाज देती है, या उस पैसे से क्या करती है, तो सड़कें बनाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, या उन पैसों से क्या करती है, मिलिट्री के साजो सामान खरीदती है, या उन पैसों से क्या करती है, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाती है। तो वही पैसा इन सारे क्षेत्रों में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट टाइप के पीपल हैं, डिफरेंट ग्रुप की सोसाइटीज़ हैं, जिनकी डिमांड्स को या जिनकी चाहत को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट एक सामाजिक विज्ञान है विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेट यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स। ठीक है ना। लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल, जिसका ऑल्टरनेट यूज है, क्यों करता है लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अगर मैं आगे बढ़ूं और मैं आपसे कहूं, इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। बार अभी भी बोला मैंने कि इकोनॉमिक्स सिंपली क्या है, यू हैव टू मेक चॉइसेस बिकॉज द रिसोर्सेज आर हैविंग ऑल्टरनेट यूजेस। आपने देखा ना, जैसे आपके एग्जांपल के तौर पे बताया मैंने, यू हैव गॉट 1000 रुपीज, है ना, और योर फादर इज अर्निंग सैलरी और ही इज गेटिंग मनी आउट ऑफ हिज बिजनेस by carrying out any profession, whatever he earns, there whatever he earns, it's being distributed to different use, है ना, that money is being put to different use। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे alternative uses हैं। तो the use which is most important as of now, the resource is to be put to that particular use, right? यही करोगे, यही करते हो कि नहीं करते हो? यही करते हो यार तुम, दूसरा तो कुछ नहीं करते। जो बिल्कुल जरूरी है पहले उसको रखते हो, फिर उससे कम जरूरी है वहां पर डालते हो, फिर उससे कम जरूरी है वहां पर डालते हो। जो जो तुमको रेगुलर बेसिस पे जरूरी है उन चीजों में तुम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो। नाउ अगर मैं आगे बढ़ूं और फिर मैं देखता हूं कि फ्रॉम सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू, देखो इसको याद रखना है तुमको, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, सामाजिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स कैन बी लुक्ड एज, कैसे देखा जा सकता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और दूसरा है मैंने लिखा हुआ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो आप सामाजिक हिसाब से अगर देखें, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इकोनॉमिक्स को आप दो तरीके से देख सकते हो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहती है कि भाई जो है सो है, उसकी बात करो। कहता है मेरे बापूजी 1 लाख कमाते हैं, भाई इस 1 लाख में जो करना है वो देखो। अगर तुम्हारे पिताजी 2 लाख कमाते होते तो तुम्हारे पास ये होता, ये होता, ये होता, ये होता, इसकी बात नहीं करो। ये हम बात पॉजिटिव की बात करेंगे, यानी जो है हम उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जो होना चाहिए, मेरे पिताजी 2 लाख रुपए कमाते होते, मेरे पिताजी 5 लाख कमाते होते, मेरे पास इतने होते, इतनी स्कूलें होनी चाहिए, प्राइवेट संस्थान नहीं होने चाहिए। तो जो चाहिए वाली बात है ना, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, हवाई जहाज पानी पे भी चलनी चाहिए। तो ये चाहिए वाली बातें जितनी है ना, ये सारी की सारी क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 2 हो गए, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, करेक्ट। तो यहां पर मैंने फिर इसको लिखने की कोशिश की है, दिखाया आपको, लिख दिया है, कोशिश किया है, लिख दिया है। So positive economics, that is what is that makes up for the current economic system, that is what actually is, यानी क्या एक्चुअल में है, क्या एक्चुअल में है। जब हम उसकी बात करते हैं तो पॉजिटिव,
और नॉर्मेटिव मैंने कहा कि व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, दैट इज हाउ द इकोनॉमी शुड लुक लाइक, इकोनॉमी कैसी दिखनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, अस्पताल में बेड होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए। तो ये चाहिए वाला जितना भी है सारा नॉर्मेटिव है। फिर ये प्रश्न आएंगे, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स जो कि एक डिसिप्लिन है, जो कि एक स्टडी का एरिया है, उसको हमने दो पार्ट में बांट दिया। दो पार्ट क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सिलसिला आप देख रहे हो, क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सोसाइटल डेफिनेशन मैंने बताया आपको ऐसे ही पढ़ना है। अभी सोसाइटल डेफिनेशन बताया तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया इकोनॉमिक्स को किस तरीके से देखा जा सकता है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने फर्दर देखा कि 1933 के आसपास एक नॉर्वे का इकोनॉमिस्ट था। उस नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट, उसका नाम था रैग्नर फ्रिश उसका नाम था। इसने हमारे इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांट दिया, एक पार्ट को माइक्रो बोला, एक पार्ट को मैक्रो बोला। और हाँ, एक बात और बता दूं आपको, इकोनॉमिक्स का फादर कौन, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का फादर कौन, तो लिखेंगे एडम स्मिथ। समझ गए, तो इकोनॉमिक्स का फादर कौन, एडम स्मिथ। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि आपने क्या किया, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांट दिया। किसने, रैनर फ्रिश ने दो पार्ट में बांट दिया। कहा कि देखो यार, तुमको अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना ही है ना, तो इसको रुको, इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, और फिर तुम सिलसिलेवार तरीके से इसको समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक। तो उसने दो नाम कॉइन किए। दो नाम कॉइन क्या किया, पहला उसने कॉइन किया माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर उसने कॉइन किया मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो तब से ये परंपरा चली आ रही है, हम इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में करके पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। माइक्रो का मतलब क्या, माइक्रो का जो टर्म माइक्रो है कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया। ग्रीक वर्ड किससे आया, माइक्रोस से आया। कौन सा ग्रीक वर्ड है, माइक्रोस नाम का एक ग्रीक वर्ड है जहां से ये आया है, ठीक है। माइक्रोस नाम का ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है जी स्मॉल। क्या मतलब होता है, माइक्रोस का मतलब क्या होता है ग्रीक में, स्मॉल। मैंने कहा रैनर फ्रिश 1930 लिख भी दिया हुआ है, फर्स्ट कॉइन द टर्म माइक्रो। मीनिंग क्या है इसका, देखिए तो इसके मीनिंग को समझते हैं। दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी इकोनॉमिक्स का वो हिस्सा जो इंडिविजुअल के बारे में बात करें, चाहे इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में बात करें, चाहे इंडिविजुअल व्यक्ति के डिमांड के बारे में बात करें, चाहे इंडिविजुअल फर्म के ने कितना प्रोड्यूस किया, कितना सप्लाई किया। जब भी बात इंडिविजुअल की हो, एक की हो, तो हम कहेंगे माइक्रो लेवल पे, यानी सिंगल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे भी इकोनॉमिक्स होता है, उसको हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अच्छा, और क्या याद रखना है, देखो जो जो चीज़ें याद रखनी है मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि ये सब बातें याद रखो। जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका जो बेस है, जो थ्योरी बेस है, वो थ्योरी किसका बेस है, तो थ्योरी इसका है क्या, थ्योरी बेस क्या है, प्राइस थ्योरी। ये पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स किस थ्योरी पे काम करती है, तो प्राइस थ्योरी पे काम करती है। आगे के चैप्टर्स में मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे प्राइस थ्योरी पे ये काम करती है, और वहां फिर मैं तुमसे कहूंगा रिकॉल करो क्या पहली क्लास में पढ़ाया था मैंने कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस थ्योरी पे काम करती है, किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, तो प्राइस थ्योरी पे काम करती है, राइट। अच्छा देखो, इसके बाद तुम आगे बढ़ते हो और तुमको मैंने कहा कि यार इसके कुछ एग्जांपल्स, वैसे तो मैं एग्जांपल्स दे ही रहा हूँ, इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल फर्म है, यहाँ मैंने कुछ लिख भी दिया, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल इनकम। ये सब जब भी कभी तुम इंडिविजुअल की बात करोगे, तुम कहोगे माइक्रो की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, तो माइक्रो की बात हो रही है। फिर चले जाते हैं भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब जैसे वर्ड क्या है, मैक्रो, फिर से वही बात, रैनर फ्रिश ने ये दिया था, 1933 में दिया था। दोबारा से ये बात मैं बोल रहा हूं, मैंने यहां लिखा भी है। तो मैक्रो जो टर्म है डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म मैक्रोस, वो माइक्रोस स्मॉल, और ये भी ग्रीक टर्म ही है मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज, बड़ा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मीनिंग क्या है,
that part of economic theory which studies the behavior of aggregate of the economy as a whole। यानी जब हम समूचे की बात करेंगे, पूरे की बात करेंगे, टोटल की बात करेंगे, इकोनॉमी के टोटल की बात करेंगे। अब इंडिविजुअल चला गया, सारे इंडिविजुअल को जोड़ दो, सारे इंडिविजुअल को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, टोटल हो जाएगा। तो अगर सारे हाउस होल्ड को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल। टोटल ये टोटल क्या हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा। सारे सप्लायर को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, टोटल इंडस्ट्री का हो जाएगा। सो दिस वे वी कॉल इट एज लाइक जब मैं टोटल की बात करूं, जब मैं एग्रीगेट की बात करूं, एग्रीगेट का मतलब टोटल। तो एग्रीगेट डिमांड, जैसे मैंने पहले बोला इंडिविजुअल डिमांड, अब मैंने कहा एग्रीगेट डिमांड, सारे इंडिविजुअल को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा। मैंने पहले क्या बोला, इंडिविजुअल सप्लाई माइक्रो में, अगर सबको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो उसकी बात हम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसकी किस थियरी पे बेस्ड है ये, तो ये है इनकम थियरी पे बेस्ड। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो किस पे है, प्राइस थियरी पे, और मैक्रो किस पे है, तो इनकम थियरी पे बेस्ड है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। मैंने इसके लिए एग्जांपल दे दिया, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम एटसेट्रा, ये सारी चीजें मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे पहले भी बोलते बोलते बता चुका हूं, यहां लिखा भी है मैंने। जब तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स समझ गए, सर इकोनॉमिक्स समझ गया, अब जरा आप आगे बढ़ाइए। चलिए आगे बढ़ते। तो सर जब आप इकोनॉमिक्स समझ गए, सर आप जब इकोनॉमिक्स समझ गए तो अब आप ये कहेंगे सर मेरे को इकोनॉमिक्स समझ में आ गया, अब आगे बताओ। तो दोस्त एक बात बताओ, ये सारी माइक्रो मैक्रो जहाँ तहाँ ये सब जो पढ़ते हो, ये क्यों पढ़ते हो यार, कहाँ पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं? तो सर ये सब चीज़ें होती हैं एक सिस्टम में, सिस्टम दैट कंप्राइजेज ऑफ सो मेनी थिंग्स। सिस्टम का क्या मतलब होता है, दैट कंप्राइजेज ऑफ सो मेनी थिंग्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली घटती रहती हैं, होती रहती हैं, दैट इज सिस्टम। ठीक है ना? तो उससे एक टर्म डिराइव होता है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। ये इकोनॉमिक्स का उपयोग कहाँ पे है सर, कहाँ करेंगे इकोनॉमिक्स का उपयोग, बता तो दिया मैंने, कहा बेटा इकोनॉमी में करेंगे, है ना। कहाँ करेंगे, इकोनॉमी में करेंगे। सर इकोनॉमी क्या है, अरे बुद्धू समझता नहीं है, इंडियन इकोनॉमी। अच्छा इंडियन इकोनॉमी, अच्छा अब तेरे क्या हो रहे हैं, बल्ब ना बंद बुझ हो रहे हैं, बल्ब बंद बुझ हो रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी, अच्छा इंडियन इकोनॉमी मतलब अभी भी समझ में नहीं आया। अमेरिकन इकोनॉमी, ओ लोग बड़े अमीर हैं वहाँ पे। इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, पाकिस्तानी इकोनॉमी। तो ऐसे तुम्हारे चेहरे बनने लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में सर ये इकोनॉमी क्या हो? तो सुनो, इकोनॉमी का मतलब होता है कि ये एक कहीं किसी पर्टिकुलर भूभाग में, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन पे जिस हिसाब से जिन जिन कामों को जैसे तैसे लोग क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं और अपने जीवन को चला रहे हैं। तो ये हर एक ज्योग्राफिकल लोकेशन का या हर एक देश का अपना अपना होता है, उस देश की अपनी अपनी सिस्टम होती है। जिस सिस्टम के अंदर, जो सिस्टम अलाउ करती है, जो संसाधन अलाउ करती है, जो व्यवस्था अलाउ करती है कि तुम क्या करो क्या ना करो, और क्या क्या काम है, क्या क्या काम करके कमाया जा सकता है, क्या क्या काम है, किस किस टाइप के काम है ना, जिसको करके ना कमाया जा सकता है, अमीर हुआ जा सकता है, दुनिया घूमी जा सकती है, और दुनिया के जितने भी ऐशो आराम है वह हासिल किए जा सकते हैं। समझ में आ रही बात? दैट इज व्हाट कॉल्ड इकोनॉमी। तो लेट्स गेट बैक टू दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। मैंने क्या लिखा है देखो, मैंने लिखा यार इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। देखो तुम्हारे देश में एक शिक्षक हूं, पढ़ाता हूं, तो इससे पैसे कमाता हूं, अपने परिवार का जीवन, अपने परिवार का पोषण पालन करता हूं, यानी जीवन यापन की पद्धति मेरी ये है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके जीवन यापन की पद्धति वो है, कोई डॉक्टर है, उसके जीवन यापन की पद्धति वो है, कोई इंजीनियर है, उसके जीवन यापन की पद्धति वो। एक प्रेस करने वाला है ना बेटा, जो प्रेस करता है, आपके कपड़े जब धुल के आते हैं तो उसको प्रेस करता है, वो भी अपने जीवन में कुछ कमा रहा है, कुछ काम कर रहा है। और ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल लोकेशन पे, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे एक पर्टिकुलर सिस्टम के तहत हो रहा है। कुछ भी हैवाक नहीं है,
कुछ भी chaos नहीं है, सब सिस्टमेटिकली हो रहा है ना। एक सिस्टम के तहत हो रहा है, या तो सरकार ने वो सिस्टम तय किया या समाज ने वो सिस्टम तय किया, और उसके अंदर जो है बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, जिन गतिविधियों के माध्यम से लोग कमा रहे हैं और अपने परिवार का पोषण पालन कर रहे हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड इकोनॉमी। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा तुमको। चलो, तो मैंने कहा कि यार टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितनी होती है, कितने टाइप की इकोनॉमी होती है, उसके बारे में चर्चा कर लें। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती हैं कितने टाइप की, तो मित्रों 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। ठीक, कितने टाइप की इकोनॉमी होती है, 3 टाइप की यार, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट को हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, सोशलिस्ट को हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, और मिक्स्ड जो है वो हाइब्रिड इकोनॉमी होती है, यानी उसमें प्राइवेट यानी कैपिटलिज्म का भी पोर्शन होता है और सोशलिज्म का भी पोर्शन होता है। ठीक है, इसलिए उसको हम मिक्स्ड या हाइब्रिड बोलते हैं। अब कैसे समझोगे कि कौन सी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है, कैसे समझोगे कि कौन सी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है, कैसे समझोगे कि कौन सी इकोनॉमी सोशलिस्ट है, और कैसे समझोगे कि कौन सी इकोनॉमी मिक्स्ड है। ठीक, तो ध्यान से सुनो, मेरी बात अच्छे से सुनो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि जिस इकोनॉमी के अंदर, यानी जिस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, जिस सोशल सिस्टम के अंदर, जिस सोवेरियन सिस्टम के अंदर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, अब यहां पर फिर तुम्हारे बल्ब बंद बुझ होने लगे कि ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये वर्ड कहां से आ गया। तो सुनो बच्चों, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन के जो साधन होते हैं, यानी कोई भी चीज बनाते ही हो ना, बना के ही तो बेचते हो। कोई भी, जैसे मान लो गुड्स बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो, तो ये जो तुम करते हो, ये सब जो बनाते हो, प्रोडक्शन करते हो, गुड्स प्रोड्यूस करते हो, सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो, तभी तो कोई इस्तेमाल करता है, तभी तो इसका सिस्टम में यूज होता है, या तुम अर्निंग करते हो। तो इसमें कौन कौन सी चीजें प्रोडक्शन में जरूरी होती हैं, क्या क्या संसाधन, मीन्स मतलब क्या होता है, हाउ यू यूज, हाउ यू प्रोड्यूस, व्हाट आर द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ विच यू प्रोड्यूस, क्या क्या चीजें हैं जिसकी मदद से तुम प्रोड्यूस कर सकते हो। तो वो क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। 4 इकोनॉमिक्स में ये 4 रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज 4 हैं, 4 ही रिसोर्सेज के बारे में आपको पढ़ना है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। समझ में आई बात। चलिए अब देखिए, यहां पे मैंने कहा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट पार्टीज के हाथों में हो, यानी सरकार खाली कानून बनाती है, उस देश की, उस इकोनॉमी की सरकार सिर्फ कानून बनाती है, बाकी जितनी भी एक्टिविटीज वहां पे होती है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, वो सब प्राइवेट लोग प्रोड्यूस करते हैं। हॉस्पिटल सब प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट, एयरवेज प्राइवेट, ports private, schools private, everything is private. So if an economy is, where the means of production is controlled by the private parties, such an economy is called capitalist economy, and that is also called market economy. याद रखना है। दूसरा सोशलिस्ट हो गया। सोशलिस्ट में अब तो तुम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन समझ गए हो। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अगर सरकार के हाथों में हो, कंट्रोल किसका हो, सरकार का, यानी सारी चीजें क्या हो, सरकारी हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो पोर्ट्स हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम हो, जो भी सिस्टम है सबके सब क्या है, सरकारी हैं। तो हम उसको बोलेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है। अच्छा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का तुमको एक मेजर एग्जांपल मैं दे सकता हूं अमेरिका, सोशलिस्ट इकोनॉमी का तुमको एक मेजर एग्जांपल दे सकता हूं चाइना, करेक्ट। लेकिन ये दोनों ही इकोनॉमीज प्योरली सोशलिस्ट या प्योरली कैपिटलिस्ट नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि 70-80% कैपिटलिस्ट है जैसे कि अमेरिका, 70-80% सोशलिस्ट है जैसे कि चाइना। 100% नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये सिर्फ एक क्या है, फिलॉसफी है, हो नहीं सकता। लेकिन मेजॉरिटी, जो मेजर हिस्सा है, कंट्रोल्ड बाय द private party in America, so American economy is a capitalist economy, and in China the major part of the economy or the means of production is then controlled by the sarkar, by the government, so it is
majorly it is socialist economy. So we can call it socialist, or we can call, the American economy as, capitalist economy. Right. So now coming to the mixed economy part. Mixed economy में क्या है कि जब दोनों ही यानी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का मिक्स हो जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया। यानी सभी क्षेत्रों में सरकार भी भागीदार है और प्राइवेट पार्टीज भी भागीदार है, यानी सरकार भी है और प्राइवेट पार्टीज भी है। यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सरकार भी एंटरप्रेन्योर है, सरकार के पास में भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और प्राइवेट पार्टीज ने भी अपने किए हुए हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके भी हैं। जैसे मान लो स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल हो गया, ठीक, सरकारी स्कूल भी है, दोनों स्कूल पैरेलली चल रहे हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है और सरकारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी कैब्स भी चल रही हैं, ठीक है, प्राइवेट बसेज भी चल रही हैं, प्राइवेट गाड़ियां भी चल रही हैं और सरकारी सिस्टम भी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चल रहा है, ट्रेनें चल रही हैं, बसें सरकारी चल रही हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम या इसको हम हाइब्रिड सिस्टम भी बोल सकते हैं। फाइन, तो मैंने यहां तक ये बता दिया आप लोगों को, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बता दिया। ऑलराइट, सो नाउ बॉयज वी कैन, जितना अभी तक हमने पढ़ लिया है, ठीक, तो तुमने देख लिया कि भैया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है। तुमने समझ लिया कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट होती है, सोशलिस्ट होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, सब समझ गए। तो इसके बाद हम पढ़ना क्या चाहेंगे, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है, अगला टॉपिक होने वाला है इकोनॉमिक प्रोसेस। यानी किसी भी इकोनॉमी में क्या प्रोसेस होता है यार, क्या है ये प्रोसेस जिसके लिए सर आप बार बार कह रहे हो इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, ये क्या सब चीज़ें होती हैं। तो उस प्रोसेस के बारे में हमने यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हैं, उन लाइनों को तुम पढ़ो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी टू प्रोवाइड द मीन्स ऑफ लिविंग टू द पीपल, क्या प्रोसेस है, इट इज नेसेसरी दैट एवरी इकोनॉमी शुड अंडरटेक 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर वाइटल टू एनी इकोनॉमी। तो क्या है, 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है किसी भी व्यक्ति को। आपकी इकोनॉमी अगर किसी भी व्यक्ति को मीन्स ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता है या उसको मीन्स ऑफ अर्निंग प्रोवाइड करता है तो उसके लिए इसको 3 चीजें लेनी जरूरी है, 3 चीजें करनी जरूरी है किसी भी इकोनॉमी को। दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। व्हाट आर दोज? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। भाई कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होएगी, भाई एसी बनेगा, फोन बनेगा, कोई ना कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, तो प्रोडक्शन हुआ, फिर कंजम्पशन होगा, अच्छा फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट करो ताकि तुम्हारा ग्रोथ हो सके, कैपिटल फॉर्मेशन उसी को बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या होगा, नई नई चीजें बनेंगी, थोड़ा और विकास होगा, थोड़ा और डेवलपमेंट होगा, ठीक है। पहले एक बस थी, अब दूसरी बस स्कूल वालों ने खरीद ली, अब बच्चे आसानी से और ज़्यादा बच्चों को लाया और ले जाया जा सकता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। एक बिल्डिंग थी स्कूल की, एक बिल्डिंग थी, एक भवन था स्कूल का, दूसरा भवन, तो इनरोलमेंट अब बढ़ जाएंगे, कमाई बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। दैट इज व्हाट कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ऐसी चीजें जिसके करने से तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी, रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी बढ़ जाए, उसी को हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। और आम भाषा में क्या बोलते हो, इन्वेस्टमेंट बोलते हो। भाई क्यों करते हो इन्वेस्टमेंट, कि तुम्हारी जो अर्निंग पोटेंशियल है, कमाने की जो क्षमता है, और ज़्यादा पैसे तुम कमा पाओ या कमाने की क्षमता तुम्हारी बढ़ जाए, इसलिए तो करते हो। तो क्या लिखा मैंने कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक अहम सवाल आता है, इस सर इतना तो कह रहे हो यार, आप इकोनॉमिक्स बता रहे हो, इन इकोनॉमी बता रहे हो, हम पढ़े क्यों? तो पहले ही बता दिया बेटा, क्यों पढ़ोगे इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़ोगे, इसलिए पढ़ोगे ताकि तुम ये जान सको बुद्धू बच्चों कि तुम्हारे पास जो पैसे हैं, जो लिमिटेड रिसोर्स है, उसका कैसे इस्तेमाल करो जो तुम्हारे लिए बेस्ट आउटकम दे, जो तुमको सबसे ज़्यादा संतुष्ट करे, ठीक है। तुमको घूमना है, घूमने जाना है, भाई पैसा है नहीं तो गोवा कैसे जाओगे, चलो यार हरिद्वार चले जाते हैं, गंगा स्नान भी कर लेंगे, एक जो है ना 1 गैलन गंगाजल भी भर लेंगे और भर के घर आ जाएंगे। भाई चलो यार बढ़िया काम हो जाएगा, पुण्य का काम हो जाएगा, और थोड़ा घूम भी लिए, पुण्य भी हो गया, और हरिद्वार में गंगा स्नान भी बढ़िया से कर लिए, तो ये हो जाए। इसलिए तुमको पढ़ना है इकोनॉमिक्स। तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं उसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं
वो तो लिमिटेड है ना बच्चों, स्केर्स है ना बच्चों, कम है ना बच्चों, वो एबंडेंट नहीं है ना, वो लिमिटेड है। इसीलिए तुमको उसका कैसे बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए तो तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है ना। चलो, सो क्या बोला मैंने, वी ऑल नो दैट द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू अस आर नॉट इन अबंडेंस एंड द वांट और डिमांड ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज अनलिमिटेड। तुम्हारे भी चाहत जो है वो बड़ी बड़ी है हो छोटे से, तुम चाहते हो यार मैं पता नहीं सब कुछ कर लूं, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, तो फिर क्या करूं। Although the wants are to be satisfied, but how? यद्यपि want satisfy करनी है, लेकिन कैसे कैसे, यही तो है, यही तो सीखना है इकोनॉमिक्स में। by selecting the resources under conditions of scarcity, रिसोर्सेज का सिलेक्शन किस कंडीशन में, स्केर्स कंडीशन में। सो वी स्टडी इकोनॉमिक्स टू नो हाउ टू सेलेक्ट रिसोर्सेज अंडर कंडीशंस ऑफ स्केर्सिटी, यानी जब आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हों, स्केर्स रिसोर्सेज हों, तो आप उसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, इसकी जो पढ़ाई होती है, इसकी जो समझ होती है, इसकी समझ बनाने बढ़ाने के लिए ही हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो अब हम क्या करें, थोड़ा सा जब ये टर्म यहाँ पर देखो, जैसे जैसे जो जो टर्म आ रहा है मैं उसके बारे में तुमको डिटेल में बताता जा रहा हूँ, तो तुम भी डिटेल में पढ़ना, समझ गए, भगाने की कोशिश मत करना वीडियो को। अब जरा देखो, अब जरा स्केर्सिटी को समझते हैं। स्केर्सिटी का मतलब लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्या मतलब हो गया कि भाई उतनी सप्लाई नहीं है जितनी डिमांड है, ठीक है ना। डिमांड है 1 बोतल पानी की, ठीक है ना, अपने पास क्या है, इतना सा पानी है। डिमांड 1 बाल्टी पानी की है, अपने पास 1 मग है, लिमिटेड है। सो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉल्स फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कहता है कि रिसोर्सेज को इकोनोमाइज करो, माने इस प्रकार से इस्तेमाल करो कि इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब इस तरीके से इस्तेमाल करो कि उसका बेहतरीन आउटकम आए गिवन सिचुएशन में। तो मैंने यहां पर बताया मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ दी अवेलेबल रिसोर्सेज, ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। इकोनोमाइजिंग का मतलब कि बेहतरीन इस्तेमाल करना है, ऑप्टिमल यूज करना है जो भी रिसोर्स तुम्हारे पास अवेलेबल है उसका। हे गाइस, क्या तुमको मालूम है बच्चों, क्या तुमको मालूम है, डू यू नो स्कैर्सिटी इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम, सो व्हाट आर दी अदर प्रॉब्लम्स। भाई देखो, सिर्फ स्कैर्सिटी के अकेला प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से तुम इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इकोनोमाइजिंग द स्कैर्स रिसोर्सेज, और प्रॉब्लम्स हैं और कुछ बातें हैं। तो क्या क्या बातें हैं, देखो ध्यान से देखना है। बातें हैं, बातों का क्या, बट बातों में ही बातें हैं भैया, तो ध्यान से देखो। व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स, सो दोज प्रॉब्लम्स आर इन ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इन 2 बातों को ध्यान में रखना है। 2 और प्रॉब्लम है, सिर्फ स्कैर्स रिसोर्स ही नहीं, 2 और बातें हैं, ऑल्टरनेट यूजेज ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये सब बात मैं पीछे से बताता आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं, मान लो तुम्हारे जेब में 1000 रुपये हैं, तेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, तुम्हारे पास 5 ऑप्शंस हैं। तुम्हारे पास क्या है, लिमिटेड पैसा है, 1000 रुपये, स्कैर्स रिसोर्स है। अरे बच्चा गरीब बच्चा, 1000 रुपये हैं बच्चे के पास। अब तुम्हारे पास में चॉइस हैं, उस 1000 रुपये के कई सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। यू कैन पुट दैट ₹1000 टू डिफरेंट यूजेस। ईदर यू वॉच अ मूवी, यू गो एंड स्पेंड ऑन मूवीज, ऑन वॉचिंग मूवीज, you go and spend on buying a pair of shoes, you go and spend on having a first class dinner at a restaurant. So these are the alternatives available with you with that ₹1000। तो उस 1000 रुपये के साथ ये सारे ऑल्टरनेटिव यूजेज, उस 1000 के तुम्हारे पास भिन्न भिन्न यूजेज अवेलेबल है। अब ये है, उनमें से तुम किसी एक को चुनोगे या 2 को चुन लो यार।
तो तुम उन एक या दो उसको चुनोगे जो तुमको बेहतरीन आनंद देगा, जो बेहतरीन सेटिस्फेक्शन देगा, जो बेहतरीन सुख तुमको देगा, उसी को चुनोगे ना। दिस इज व्हाट कॉल्ड इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम और फिर सेंट्रल प्रॉब्लम और उससे जुड़े टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही। मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स, माइक्रो, मैक्रो और तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्कैरसिटी, ऑल्टरनेटिव यूजेज, ये तमाम कॉन्सेप्ट तुम समझ गए होगे। और अगर नहीं समझे हो तो एक दो बार ज़रा वीडियो चला करके देखो, पढ़ के देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चों। खूब पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। अगर फाउंडेशन तुम्हारा स्ट्रांग रहेगा तो बच्ची इमारत बुलंद होएगी। रेस्ट एश्योर्ड, इमारत बुलंद होएगी, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। जो भी बच्चा 11वीं में नहीं पढ़ेगा, नखड़े दिखाएगा, वो बाद में पछताएगा। समझ रहे हो? तुमको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम बाद में जाकर के अवेयर होते हो तो तुमको वही काम ज़्यादा करना पड़ेगा। समझ गए? इसीलिए आज अवेयर हो जाओ, आज समझ जाओ और आज पढ़ना शुरू कर दो। थैंक यू वेरी मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।